ओके। अब हम साइड बार के ऊपर कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो हम अपीयरेंस के अंदर विजिट के अंदर जाते हैं और हमारे पास साइड बार के ऊपर राइट नाउ ये हैं। अगर हम कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम जो है न्यूज़ इन पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, हम ऐड टू विजिट करते हैं तो उसके बाद इसकी लोकेशन जहाँ मर्जी हम चेंज कर सकते हैं और इसमें आ जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ कोई आप ऐड करना चाहते हैं, कोई गूगल एडसेंस की ऐड करना चाहते हो, यहाँ से वो सेम बॉक्स लेके आप उसको राइट क्लिक करके और सिंपल आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जहाँ आप उसको ऐड करना चाहते हैं ऐड विजिट करके वहाँ कोड का ऐड का कोड पेस्ट कर देंगे तो आपकी जो उसमें है ऐड आ जाएगी, यहाँ शो हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि इसको ये जो चीज़ें हैं ये आपको करने से आएंगी। थोड़ा सा आप इसके साथ जब प्ले करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी किस तरीके से आपने इसको वो करना है, यूज़ करना है। ओके, एक ऐड की अभी ऐड से याद आया, एक ऐड की जगह आपके पास यहाँ भी होती है आपकी थीम की सेटिंग के अंदर, ऐड सेटिंग के अंदर, यहाँ जो भी आप अपनी जो भी ऐड के कोड्स हैं वो आप यहाँ डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल टॉप बैनर के ऊपर आप डालना चाहते हैं तो आप टॉप बैनर के ऊपर यहाँ रिस्पॉन्सिव अगर कोड डालना चाहते हैं तो रिस्पॉन्सिव डाल दें, अगर दूसरा कोड डालना चाहते हैं तो दूसरा कोड डाल दें। रिस्पॉन्सिव ये है कि अगर आपकी वेबसाइट आईपैड के ऊपर ओपन होती है तो जितना आईपैड का ऐड का साइज़ होगा वो होगा, अगर मोबाइल के ऊपर होगी तो मोबाइल वाला आएगा, और अगर आपका लाइक नॉर्मल डेस्कटॉप के ऊपर होगी तो डेस्कटॉप वाली आएगी। यहाँ से आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं इसको ग्रीन कलर का, मैं ग्रीन कलर के साथ क्लिक करना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट को, तो आप अगर देखें तो इसकी जो थीम की सेटिंग है वो ग्रीन हो गई है। बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बैकग्राउंड का कलर और ये चीज़ें आपको मैं जितना मर्जी इसमें एक्सप्लेन कर दूं लेकिन आप खुद करेंगे तो ये चीज़ें आएंगी। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि आपको थीम सेटिंग के अंदर कोई चीज़ है, लाइक से ये ग्रीन हो गया आपका और इसमें वो कोई नहीं है। और अब मेन जो चीज़ आ गई है, अब हमारी आ गई है कि हमने कंटेंट किस तरीके से पोस्ट करना है और हमने ऑन साइट किस तरीके से करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम जाते हैं न्यू और पोस्ट के ऊपर। ओके, अगर यहाँ हम देखें तो हमारे पास जो चीज़ें आती हैं और हमारे पास यहाँ टाइटल है, और अगर हम इसको क्लिक करते हैं सॉरी, हमारे पास ये नीचे वाला बॉक्स ओपन हो गया। ये टाइटल है, ये हमारा मेन बॉक्स है। उसके बाद अगर हम जाते हैं तो ये हमारी जो वर्डप्रेस एसईओ है उसकी सेटिंग है, जिसके अंदर एक फोकस कीवर्ड दिया हुआ है, एक एसईओ टाइटल दिया हुआ है, एक मेटा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये चीज़ें यहाँ हमारे सामने उन्होंने दी हुई हैं। और अब बेसिकली अब हमें आर्टिकल किस तरीके से हमने आर्टिकल को लिखना है और किस तरीके से करना है वो चीज़ हम सीखेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल आप अब कीवर्ड रैंक करना चाहते हैं अपनी एक पोस्ट के ऊपर एसईओ टिप्स। ओके, एसईओ टिप्स आप कीवर्ड रैंक करना चाहते हैं आप ये आपका मेन कीवर्ड है। ओके, मैं यहाँ आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि कीवर्ड आप हमेशा जब भी टाइटल बनाओ या कीवर्ड वो आप चूज़ करो जो आप खुद सर्च करते हैं। लाइक फॉरगेट अबाउट गूगल कीवर्ड टूल या एनी अदर टूल। लाइक आपको पता है कि आपने क्या सर्च करना है। अब एसईओ टिप्स आप सर्च कर रहे हैं या आप एसईओ टिप्स एसईओ टिप फॉर रैंकिंग वर्डप्रेस पोस्ट। लाइक मैं अगर मैं वर्डप्रेस की पोस्ट को रैंक करना चाहता हूँ तो मैं ये वाली वो कर सकता हूँ। ये आपका एक ब्यूटीफुल टाइटल बन गया जो लोग खुद भी सर्च कर सकते हैं। ओके, लीव इट। ओके, ऐसे अब हमें अपना कंटेंट लिखना है कि हम एक आर्टिकल जो है उसको हम काफ़ी सारे कीवर्ड्स के ऊपर किस तरह रैंक कर सकते हैं, और एक आर्टिकल को हम सॉरी, आर्टिकल के अपनी जो पोस्ट के अंदर है कवर किस तरीके से करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ग्रीन हेड वर्ड के ऊपर जाते हैं और यहाँ से हम इसका एक हम टूल ओपन करते हैं, कीवर्ड डिफ़िकल्टी वाला टूल, एंड सेकंड हम टूल यहाँ से ओपन करते हैं रिलेटेड कीवर्ड फाइंडर। ओके, अब मुझे अपना जो करना है एसईओ टिप्स, और मैं यहाँ एसईओ टिप्स करता हूँ और मैं स्टार्ट सर्चिंग पे कर देता हूँ क्लिक। ओके,
आई थिंक काफ़ी हैं, मैं स्टॉप कर देता हूँ, ये नहीं रुकेगा। हमारे पास ये कीवर्ड आ गए हैं, मैं इस कीवर्ड को कॉपी करता हूँ और इसके अंदर अपनी पेस्ट कर देता हूँ। हमारे पास भी बहुत ज़्यादा कीवर्ड आ गए हैं, लाइक बहुत ज़्यादा। ओके, इसके अंदर अब हम शॉर्ट करते जाते हैं और ये हमें नहीं चाहिए। इमेजेस हम पोस्ट को करना चाह रहे हैं। इमेजेस ये देखिए, आप इसके ऊपर भी एक वैसे पूरा का पूरा पोस्ट लिख सकते हैं, एसईओ टिप्स फॉर इमेजेस, एसईओ टिप्स फॉर लॉयर, इसके ऊपर भी आप पोस्ट आप पूरी लिख सकते हैं, एसईओ टिप्स फॉर यूट्यूब, इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं। और आप इनको अपनी वेबसाइट के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अब आपने एक आपकी कैटेगरी एसईओ टिप्स फॉर ब्लॉगर भी है, और आप अपनी इस पोस्ट के अंदर भी एसईओ टिप्स फॉर ब्लॉगर का जब जिक्र करते हैं तो आप अपनी जो कैटेगरी है उसका आप जब लिंक कर देंगे अपनी इस, लाइक फॉर एग्जांपल आपने एज इट वर्ड यूज़ कर लिया है अपने पोस्ट के अंदर एसईओ टिप्स एंड ट्रिक फॉर ब्लॉगर, और आपकी एक कैटेगरी भी है, तो जब आप इसको अपनी उस कैटेगरी के साथ लिंक कर देंगे अपनी उसके अंदर, तो ये आपका एक इंटरलिंक बन जाएगा और इससे आपके बाउंस रेट भी कम हो जाएगा और आपकी साइट के ऊपर भी ट्रैफिक उसमें जाएगी। ओके, फॉर एग्जांपल इसको आप यहाँ से ख़त्म कर दें और ख़त्म कर दें, बिगनर वर्डप्रेस फर्स्ट है हमारे पास। और अब हम फॉर एग्जांपल लाइक मैं इसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर देता हूँ।